आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आप कैसे हैं? होप करती हूँ कि आप बहुत 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 खुश होंगे। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है। क्या सही बात बोली है? क्या आपको भी ये सही बात लगती है? जी हाँ, ये सही बात है, लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत हमको भी करनी पड़ती है, जिससे हम हेल्दी दिखें, बाहर से हमारे बाल हेल्दी दिखें, हमारी स्किन हेल्दी दिखे, तो वो ऑलरेडी ब्यूटीफुल दिखने लग जाती है। जब हमारे बाल हेल्दी होंगे, जब हमारी स्किन हेल्दी होगी, तो उनमें होगी एक अलग शाइन, उनमें होगी एक अलग चमक, जिससे वो ऑलरेडी ब्यूटीफुल दिखाई देगी। तो क्या आप भी टिप्स सुनने के लिए तैयार हैं? तो मैं बताती हूँ आपको आज की टिप्स जो मैं लेके आई हूँ हेयर केयर एंड स्किन केयर से रिलेटेड। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, अगर मैं हर रोज़ आपसे बोलूँ कि आप ये प्रोडक्ट बनाइए, ये चीज़ बनाइए, तो इतनी चीज़ें हैं, बाल है, अपना फेस है, बॉडी है, तो अलग अलग चीज़ें बनाने में मैं तो भाई थक जाऊँगी। तो ऐसी क्या चीज़ होगी जो फटाफट से रोज़ मैं अपना सकूँ अपनी लाइफ में और मैं उसको यूज़ कर सकूँ और मेरी स्किन एंड हेयर ब्यूटीफुल बन सकें। तो उसके लिए मैं आज आपको बताने वाली हूँ कुछ बातें। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको वो टिप्स जो आपके हेयर को हेल्दी रखने में मदद करेंगी। तो सबसे पहले आता है, आपको 2 बार वीक में अपने बालों को वॉश करना है, जिससे कि उसमें डैंड्रफ ना हो और वो बाल क्लीन रहे। सेकेंड थिंग, आपको जो शैम्पू यूज़ करना है वो माइल्ड शैम्पू होने चाहिए। मार्केट में मिलते हैं माइल्ड शैम्पूज़, तो आपको माइल्ड शैम्पूज़ यूज़ करने हैं। और वो भी लगाने से पहले आपको उसमें वाटर का कुछ पोर्शन ऐड करना है। बिल्कुल वैसे ही नहीं यूज़ करना है, वाटर में मिक्स करके आपको अपने स्कल्प एंड रूट्स में ही लगाना है। ये चीज़ मैं बता रही हूँ आपको, ये आपको कहीं से पता नहीं चलेगी कि इसको शैम्पूज़ को आपको लेंथ में नहीं अप्लाई करना है, इसको आपको रूट्स एंड स्कल्प में ही लगाना है। अब आप पूछेंगे कि इसको रूट्स में ही क्यों लगाना है, इसको लेंथ में क्यों नहीं अप्लाई करना है? आज तक तो हम करते आए हैं। तो इसका रीज़न ये है कि जब आप उसको डर्ट निकालने के लिए यूज़ करते हैं, तो आपका पोर्शन जब वाटर आता है तो उसके साथ बहता हुआ इधर आता है, तो उससे ऑलरेडी वो साफ़ हो जाता है। जब आप एक्स्ट्रा शैम्पू लेके यहाँ पर लगा के वॉश करेंगे, सो आपके यहाँ के बाल ड्राई होने शुरू हो जाएंगे। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू अप्लाई इट हेयर, ओनली आपको यहाँ पर अप्लाई करना है इसको, और वो यहाँ तक आपका पूरा क्लीनिंग हो जाएगी। हम जब अपने हेयर को वॉश करेंगे उस टाइम हमें हॉट वाटर का यूज़ नहीं करना है। हम ठंडे पानी का यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल वाटर, टैप वाटर का यूज़ कर सकते हैं बालों के लिए। हॉट वाटर हमारे बालों को ड्राई कर देता है, तो हम हॉट वाटर का यूज़ नहीं करेंगे उसके लिए। आपको अपने बालों में ऑयलिंग करनी है वीक में 1 बार, मिनिमम 1 बार तो करनी ही है वीक में, जिससे आपके बाल नरिश हो सकें। और उसके बाद आप रात को लगा सकते हैं ऑयल और उसको सुबह वॉश कर सकते हैं। अगली बात आती है, जब आप कॉम्ब करते हैं बालों को, तो आप कॉम्ब कैसे करते हैं बालों को? यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पर एंड करते हैं। हमें दिखाया भी जाता है, हर समय यही दिखाया जाता है, इस टाइप से कॉम्ब करना। कहीं भी देख लो यही चीज़ है कि ऐसे कॉम्ब करते हैं। बट सही तरीका क्या होता है? जब आपके लंबे बाल हैं, छोटे बालों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लंबे बाल हैं, तो आपको कैसे कॉम्ब करना चाहिए? आपको नीचे से स्टार्ट करनी चाहिए कॉम्ब, एंड यहाँ से आप कॉम्ब करते हुए ऊपर आएंगे, एंड फिर आप ऊपर आके फिर यहाँ तक इस तरह से पूरी कॉम्ब करेंगे। तो ये सही प्रोसीजर है कॉम्ब करने का, यही आपको फॉलो करना है। जब आप एक बार फॉलो करना स्टार्ट करेंगे तो ये आपकी आदत में शामिल हो जाएगा, एंड देन आपके बालों में इसका इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ वो है, आपको दिन में 1 बार अपने हेयर में मसाज देनी है, रूट्स में, स्कल्प में।
यहाँ पर आपको धीरे 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 आपको हेयर ओपन करके पूरे पिन विन निकाल के, मेरा पिन लगा हुआ है लेकिन आपको इस तरह से पूरा पिन खोल के पूरी अच्छी तरह से मसाज देनी है बालों में। ऑयल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हैंड्स फिंगर्स की मदद से आप ऐसे 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 मसाज देंगे पूरे हेड में अपने। एंड इससे आपको अच्छा भी लगेगा। अगर आपका हेडेक हो रहा है वो उसमें भी फ़ायदा होगा आपको। इससे और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, वो बालों की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल रहता है। दैट इज़ वाई हम ये मसाज बालों की दिन में एक बार करेंगे। आप हैबिट डाल लीजिए, सोने के टाइम आप जब सोने जाते हैं उससे पहले आपके बाल ओपन ही होते हैं, तो उस टाइम पे आप हल्की हल्की मसाज कर सकते हैं और इसको अपनी हैबिट में शामिल कर सकते हैं। सबसे बड़ा रोल आता है खाने में हम क्या चीज़ लेते हैं। तो सबसे बड़ा ये चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको न्यूट्रिशियस फूड लेना है। न्यूट्रिशियस फूड के साथ ही आपको बहुत सारे नट्स लेने हैं एंड आपको वाइटामिन्स वाले प्रोडक्ट्स ज़्यादा खाने हैं, सो दैट इट इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेयर। तो आपके बालों को जो बहुत ही बेनिफिट करेगा। अब चलिए देखते हैं कुछ ऐसी हैबिट्स जो आपकी स्किन को रखेंगी ब्यूटीफुल। तो सबसे पहला आता है आपको पानी सफिशिएंट अमाउंट में पीना है। जो आपके बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग होगा वो आपको सफिशिएंट अमाउंट में वाटर पीना ही पीना है डेली। कभी हम सोचते हैं कि चलो आज छूट गया कोई बात नहीं, कल टाइम ठीक से पिएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। रेगुलर डेली के बेसिस पे आपको अपने वाटर का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कितना पानी ले रहे हैं। वो अगर ध्यान आप रख पाएंगे तो आपकी स्किन में आपको ग्लो दिखाई देगा, आपकी स्किन ग्लो करेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे। उसके लिए आपको सफिशिएंट अमाउंट का वाटर लेना है। तो इसके लिए मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि आप ये कर सकते हैं कि आप कुछ अपनी बॉटल्स रख लीजिए। तो वो बॉटल्स आपको पीनी है डेली, आपको याद रखना है उस चीज़ का। या 2 बड़ी बॉटल ले लीजिए, सो दैट आपके दिन भर में उतना पानी ख़त्म होना ही चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज़ अगर हम ग्लास से पानी लेते हैं तो हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हमने कितना पानी पिया है। तो इसके लिए बेटर ऑप्शन ये है कि आप बॉटल्स रखें, लेकिन आप पीजिए पानी, जिससे आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे एंड आपकी स्किन में एक ग्लो आए। कोशिश करिए कि सुबह उठते उठते ब्रश करने के बाद सबसे पहले 1 गिलास पानी से शुरुआत करें अपने दिन की। वो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपको शुगर इंटेक कम करना है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ चाय, सिर्फ कॉफ़ी में आपको शुगर कम लेनी है, ऐसा मैंने नहीं बोला। आपको शुगर के कोई भी आइटम्स को कम लेना है, कम खाना है। और हो सके तो जैसे आप इस तरह का डिसाइड करिए कि एक दिन कम खाएं और एक दिन नहीं खाएं। मीन्स एक दिन को स्किप करके फिर अगले दिन थोड़ा सा खाएं, एक दिन को स्किप करके फिर थोड़ा सा खाएं अगले दिन। इस तरह की हैबिट से भी आपके स्किन में इफेक्ट आता है और बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आता है उसका। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको स्किन की क्लींजिंग पे ध्यान रखना है। आप फेस पे कुछ भी प्रोडक्ट दिन भर अप्लाई करते हैं, काफ़ी चीज़ें हम अप्लाई करते हैं, और सुबह एंड शाम को रात के टाइम सोते समय हमें अपने फेस को क्लींजिंग करना ही पड़ता है। नहीं तो हमारे फेस में वो डस्ट सब जमा हो जाती है एंड इट विल कम इन द फॉर्म ऑफ पिंपल्स और एक्ने। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको क्लींजिंग करनी पड़ेगी सुबह एंड शाम को। अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद, नहाने से पहले आप कर लीजिए एंड सोने से पहले आप एक बार और क्लींजिंग कर लीजिए, तो आपका ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है सनस्क्रीन, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी स्किन केयर से रिलेटेड, क्योंकि ये अल्ट्रा वायलेट रेज को से प्रोटेक्ट करता है हमारी स्किन को। तो ये बहुत 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 ज़रूरी है। ये कोई ज़रूरी ऐसा नहीं है कि हम
बाहर जा रहे हैं तो ही लगाएं, इसको हमें लगाना ही लगाना होता है। इससे हमें क्या बेनिफिट होता है वो मैं आपको बताती हूँ। ये प्री मैच्योर एजिंग के साइंस को नहीं आने देता, हमारे स्किन के टेक्सचर को मेंटेन करता है, जो हमारे स्किन का कलर है, हमारे जो कलर है उसको मेंटेन रखने में हेल्प करता है। स्किन कैंसर जो हो जाता है उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो कभी नहीं होने देता स्किन कैंसर अगर हम ये लगाते हैं तो। अगला आता है जो हाइपर पिगमेंटेशंस हो जाते हैं किसी को, वो सब नहीं दिखाई देते, तो इसको रेगुलर अपने डेली उसमें शामिल करिए और यूज़ करिए और अपनी हैबिट में बना लीजिए। सो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे चीज़ें, और आप देखेंगे इसका इफ़ेक्ट आपको कितना पॉजिटिव होता है। आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़, एक्स्ट्रा क्रीम बनाने की, होममेड रेमेडीज़ बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सब चीज़ें अगर आप अपनी हैबिट, नियम से लेना चालू करेंगे, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम कर सकते हैं। हम अपने चीज़ों को कई बार हम कोई आदतों को सीखते हैं, अच्छी आदतों को सीखते हैं। इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता कि हम बचपन में ही सीखते हैं, हम बड़े होकर भी कई अच्छी चीज़ें सीखते हैं। तो क्यों ना जो हमारे बालों और हमारे स्किन के लिए अच्छी चीज़ है तो उसको भी हम सीखें, और वो हमारे लिए वैसे ही बेनिफिशियल रहेंगी कि हम इतना क्रीम लगाएंगे, हम पार्लर जाएंगे, हम बहुत से एफर्ट्स करेंगे। उससे अच्छा ये है हम टाइम निकाल के डेली रूटीन में ये सब चीज़ों को लेके चलें, वो वैसे ही हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। तो प्लीज़ इसको भी एक बार ट्राई करिए, और आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट आता है, जब कई लोग सोने जाते हैं तो उनका मुंह नीचे की साइड तकिए पे होता है। नहीं, ये गलती हमें नहीं करनी है। अपना फेस तकिए पे दबा के नहीं सोना है। वो हैबिट भी हमारे स्किन के लिए, हमारे फेस के लिए बहुत ख़राब होती है, हमारे स्किन पे वो ख़राब इफेक्ट देती है। तो ये हैबिट को भी आपको छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है, अपने आप को टेंशन से कोसों दूर रखिए। उसको बोलिए कि मेरे पास मत आए। टेंशन हर किसी को ही हो जाता होता है। जब हमारा काम नहीं कंप्लीट होता हमको टेंशन हो जाता है, लेकिन टेंशन होने की बजाय हम अगली बार ये सोचें कि हम वो काम टाइम पे कर लेंगे। जितना हमें लेट हुआ था, हम उस चीज़ से कुछ सबक लेके अगली बार वही काम सही टाइम पे करें। तो हमें उस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, काश हमने सही किया होता। इससे अच्छा हम उसका एग्ज़ाम्पल लेके नेक्स्ट डे का रिज़ल्ट सुधार दें। तो वो आपको करना है, टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल नहीं लेनी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। टेंशन आपकी बॉडी के लिए ही बुरा है। आपकी हेल्थ ले लीजिए, आपके बाल ले लीजिए, आपकी स्किन ले लीजिए, सब के लिए ही बुरा है। तो टेंशन प्लीज़ करना छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट आते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बात कहनी बाकी रह गई मुझे, जो है कि आपको देसी गाय का घी अपनी नाभि में सोने से पहले लगा लेना है। ये भी हमारे फेस में बहुत ग्लो देने का काम करता है। आप एक बार आजमा के तो देखिए, फिर आपको पता चलेगा मैं कितना सच बोल रही हूँ। और आप ये सब चीज़ें अप्लाई करिए, आपको एक वीक में ही चेंजेस नज़र आएंगे ही आएंगे। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ, बाय बाय।